नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज बज और आज के वीडियो में हम यहाँ डिस्कस करेंगे रेलवे की मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनालॉजी को बहुत ही अच्छे तरीके से हम देखेंगे। और ये टॉपिक दोस्तों रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, एएलपी और जेई जितने भी प्रकार के रेलवे के एग्जाम होते हैं सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यहाँ पे जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे सभी को इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे और बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से हम कवर करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम यहाँ देखेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आधारित हम टाइप वाइज क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। तो आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को प्लीज लाइक करके, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। चलिए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। अब दोस्तों पहला क्वेश्चन देखिएगा, एनालॉजी का पहला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पे आपको क्या करना होता है एनालॉजी में, इन सभी के बीच में आपको रिलेशन निकालना होता है। जैसे लिखा हुआ है पहले क्वेश्चन में, नाटक, सिनेमा, दस्तावेजी और रोड शो, इन सभी के बीच में क्या संबंध है, यही आपको 4 ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं। और ये रेलवे का एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया है 30 मार्च 2016 पहले शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो बताना है आपको कि नाटक, सिनेमा, दस्तावेज और रोड शो में क्या संबंध है। पहला ऑप्शन देखिएगा, इन सब का इस्तेमाल कोई सामाजिक संदेश देने के लिए किया जाता है। तो पहला ऑप्शन आप देख सकते हैं, पहले ऑप्शन में ही आपका आंसर छिपा हुआ है। ठीक है, अब नाटक हो गया, सिनेमा हो गया, दस्तावेजी हो गया और रोड शो हो गया, इन सभी का इस्तेमाल कोई ना कोई संदेश देने के लिए किया जा सकता है। वो सामाजिक भी हो सकता है या किसी भी प्रकार का संदेश हो सकता है, तो सामाजिक संदेश ही होगा। तो पहला ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही होगा। दूसरे ऑप्शन पे हम चर्चा करते हैं, तो ये सभी थिएटर्स में प्रदर्शित होते हैं। बिल्कुल नहीं, रोड शो जो होता है वो रोड पे हो जाएगा, दस्तावेज कहाँ थिएटर में जाएगा। ठीक है ना, तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल गलत होगा। ये सभी केवल अंग्रेजी भाषा में होते हैं, तो हिंदी भाषा में भी तो सिनेमा बनते हैं ना, तो ये तीसरा भी ऑप्शन आप बिना सोचे गलत कर सकते हैं और इनमें कोई समानता नहीं है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, इन सबका इस्तेमाल कोई सामाजिक संदेश देने के लिए किया जाता है। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों हमने सॉल्व कर लिया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। यहाँ पूछा गया तेल, फर और रेशम, ऊन, इन सब के बीच में क्या संबंध है। तो ये सभी एक ही स्रोत से प्राप्त होते हैं। ठीक है, ये सभी एक ही स्रोत से प्राप्त होते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, तेल आपका जमीन के नीचे से प्राप्त होता है, तो ये अलग चीज हो जाएगा। ठीक है ना, तेल आपका खाने का तेल है कि कच्चा तेल है, क्या है इसके बारे में बताया नहीं गया है। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। उसके बारे में हम जहां डाउट रहेंगे वहां गलत करेंगे। ये सभी अच्छे सुचालक है, ये भी गलत है। सुचालक मतलब करंट इसमें प्रभाव होगा, तो बिल्कुल गलत है, सुचालक नहीं होगा, सबके सब सुचालक नहीं है। ये सभी अच्छे विद्युत रोधी है, तो ये देखिए ये सही होगा। अब तेल, तेल से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगा। रेशम, उससे भी नहीं होना चाहिए। ऊन, वो भी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कराएगा। फर का से भी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मतलब इलेक्ट्रिसिटी इसमें से पास नहीं होता है। आगे देखिएगा, नाव, जहाज, पनडुब्बी, टिंडा, नाव का मतलब यॉच। ठीक है, जो नाव रेस होता है शायद उसके बारे में बात किया जा रहा है। तो तीसरे क्वेश्चन का आपको देखना है ऑप्शन और बताना है कि कौन सा आंसर सही होगा। तो नाव, जहाज, पनडुब्बी सब पानी में चलते हैं, ये सभी पानी में चलते हैं। तो पहला ऑप्शन आप लोग बताइएगा सही होगा, तो बिल्कुल सही होगा। सब के सब क्या होते हैं ना, पानी में ही होते हैं, बिना पानी के ये सभी हो ही नहीं सकते हैं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। एनालॉजी में कुछ करना नहीं है, केवल आपको दिमाग का इस्तेमाल करना और सोच के बताना है कि क्या होगा। तो ये जो क्लास है एक तरह का आपका रिवीजन प्रैक्टिस करवा दे रहा है। ठीक है, इसमें कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कुत्ता, तस्वीर, पुस्तक, मोमबत्ती। तो इसमें आपको बताना है कुत्ता, तस्वीर, पुस्तक, मोमबत्ती में कि इनमें क्या समानता है। ठीक है ना, इनमें क्या समानता है ये आपको बताना है। तो कुत्ता, तस्वीर, पुस्तक, मोमबत्ती, इनमें कोई समानता नहीं है, पहला ऑप्शन। दूसरा है ये सभी गणनीय संज्ञाएं हैं। तीसरा ऑप्शन ये सभी निर्जीव है, तो गलत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन तो पक्का गलत है, ये सभी सजीव है। चौथा ऑप्शन भी गलत है। मतलब जो हम लोग का सही आंसर छिपा हुआ है यहाँ पे, वो हम लोग का सही आंसर कहाँ पे छिपा हुआ है देखिएगा। सही आंसर होगा या तो ए होगा नहीं तो बी होगा, इनमें कोई समानता नहीं है। ये सभी मतलब गिनना जा सकता है सभी को। तो दूसरा ऑप्शन परफेक्ट बैठ रहा है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया ऑरेंज, पीच, ऑलिव, क्रोम। तो इनको आपको बताना है कि कौन सा आंसर होगा, ऑरेंज, पीच, ऑलिव, क्रोम। तो इनमें देखिएगा ये फल है, ये सभी मौसम के नाम है, ये सभी रंग है, ये सभी ऑरेंज के शेड है। तो सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी रंग है। ऑरेंज भी रंग होता है, ऑलिव भी रंग होता है, क्रोम भी रंग होता है, पीच भी रंग होता है।
तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये सभी रंग है। और सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो इनके आने की भी संभावना है, क्योंकि रेलवे में क्वेश्चन रिपीट भी होता है, सेम टू सेम क्वेश्चन आपको मिल भी जाएगा। पेंगुइन, ऑस्ट्रिच, कीवी और एमी, तो ये सभी रेगिस्तान में पाए जाते हैं, बिल्कुल गलत। ये सभी स्तनधारी है, ठीक है, यह सभी समुद्री पक्षी है, और ये सभी उड़ने में असक्षम है। तो सही आंसर आप लोग बता सकते हैं मुझे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये सभी उड़ने में असक्षम है, मतलब उड़ नहीं सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। चलिए आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाथी, ऊंट, मैस, जिराफ। तो इनमें आपको अलग निकालना है कि हाथी, ऊंट, मैस, जिराफ में कौन सा अलग होगा। तो इन सभी के बच्चों को बछड़ा कहा जाता है, तो ये सही आंसर हो जाएगा। हाथी, ऊंट, मैस, जिराफ के बच्चों को क्या बोला जाता है, बछड़ा बोला जाता है, ठीक है। तो सही आंसर मैंने बता दिया। चलिए आगे देखिएगा, अगले क्वेश्चन में, अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि हाथी, भैंस, याक और खच्चर, इनमें आपको क्या करना है, संबंध खोजना है। तो ये सभी दूध पीते हैं, ठीक है। तो हाथी, भैंस, याक, खच्चर दूध पीते हैं, तो ये मुझे लगता है कि गलत होगा। इन सबको पालतू बनाया जा सकता है, तो हाथी भी पालतू बन सकता है, भैंस भी बन सकता है, खच्चर तो पालतू बन ही सकता है, और याक भी पालतू बन सकता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ये सबको पालतू बनाया जा सकता है, इन सभी को पालतू बनाया जा सकता है। आगे देखिएगा, जुलाई, अक्टूबर, जनवरी, जून, अब इन सभी में संबंध आपको निकालना है। तो मंथ है, तो मंथ के बीच में क्या संबंध होगा, इनके बीच में स्पष्ट समानता नहीं है, दूसरा ऑप्शन है। तो ये, और जैसे जुलाई में कितने दिन होते हैं, ठीक है, जुलाई में हो जाएंगे, जुलाई में 31 होता है, अक्टूबर में भी 31 होगा, जनवरी में 31 होगा, जून में 30 होना चाहिए, ठीक है। जून में कितने हो जाएंगे, 30 दिन होना चाहिए। पहला ऑप्शन देखेंगे तो इनमें अपने बाद आने वाले महीनों की तुलना में अधिक दिन होते हैं, तो ये गलत है, पहला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत होगा। इनके बीच में स्पष्ट समानता नहीं है, सभी 31 दिन वाले। जून मुझे लगता है कि 30 दिन होता है, जून में 31 दिन नहीं होता है, अक्टूबर, सितंबर, जून में शायद 30 दिन होता है। उसके बाद यहाँ देखेंगे इन सब से ठीक पहले आने वाले महीनों में 31 दिन होता है, बिल्कुल गलत है। 3 महीने तो मुझे परफेक्ट दिख रहे हैं कि 31 दिन के हैं, केवल जून जो है ना वो 30 दिन का महीना होना चाहिए, ठीक है। आप लोग मुझे बताइएगा जून 30 दिन का होता है, ठीक है। तो इन सब में कोई भी समानता नहीं है, तो ऐसा क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जो संबंध इतिहास का डैश से है वही संबंध गणित का किसके साथ है। तो गणित का संख्याओं के साथ है, मतलब गणित संख्याओं के साथ है, तो इतिहास का क्या हो जाएगा, घटनाओं के साथ हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, इतिहास का संबंध घटना के साथ होगा, क्रम के साथ होगा। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा, जिस प्रकार राइथम का संबंध म्यूजिक के साथ है उसी प्रकार डिजाइन का संबंध किसके साथ है। तो जल्दी से देखिएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आप लोग बताइएगा, ठीक है ना। तो यहाँ देखिएगा, जिस प्रकार म्यूजिक का संबंध है राइथम के साथ है, ठीक है, म्यूजिक का संबंध है लय और ताल, राइथम का मतलब क्या होता है, लय और ताल के साथ है, उसी प्रकार डिजाइन का संबंध क्या होगा। अब आर्किटेक्ट के भी हो सकता है, बिल्डिंग भी हो सकता है, बट होना चाहिए बिल्डिंग। पहले आप डिजाइन कीजिएगा तभी आपका बिल्डिंग बनेगा, ठीक है ना। तो डिजाइन का संबंध क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, बिल्डिंग के साथ होगा। तो देख सकते हैं क्वेश्चन आसान है दोस्तों, आसानी से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। अगर आपको राइथम का मतलब पता है तो आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, ठीक है। ऐसा हिंदी में भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कंसर्ट से म्यूजिशियन होता है, तो प्ले का संबंध किसके साथ है। तो प्ले का संबंध किसके साथ होगा, कंसर्ट से म्यूजिशियन का संबंध है, तो प्ले का संबंध किसके साथ होगा, आप लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तो यहाँ सही आंसर आपके सामने हो जाएगा, जिस प्रकार कंसर्ट है, कंसर्ट का मतलब होता है संगीत कार्यक्रम में संगीतकारों द्वारा संगीत को पेश किया जाता है, उसी प्रकार प्ले मतलब नाटक हो गया, में अभिनेता द्वारा नाटक की प्रस्तुति की जाती है, मतलब इसका संबंध हो जाएगा प्ले का एक्टर के साथ हो जाएगा। म्यूजिशियन क्या होता है, वो कंसर्न देता है, और प्ले मतलब क्या होगा, एक्टर जो होगा वो प्ले करेगा, मतलब ये मतलब कुछ प्ले करके दिखाएगा, नाटक करके दिखाएगा, ठीक है ना। तो सही आंसर हो जाएगा एक्टर हो जाएगा, ठीक है। संगीत कार्यक्रम क्या करेगा, म्यूजिशियन संगीत कार्यक्रम करेगा, तो एक्टर क्या करेगा, नाटक करेगा, ठीक है। तो सही आंसर आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन, जिस प्रकार है नाइफ का संबंध कट के साथ है, तो ये समझ में आ गया होगा कि चाकू से क्या किया जाता है, काटा जाता है। तो बंदूक से क्या किया जाएगा, बंदूक से शूट किया जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। बंदूक से क्या किया जाएगा, शूट किया जाएगा, ठीक है, बंदूक से क्या किया जाएगा, शूट किया जाएगा। चलिए
आगे देखिएगा, यदि आंध्र प्रदेश से ब्लैक बक, तो बिहार से क्या संबंध होगा? आंध्र प्रदेश से ब्लैक बक होता है तो बिहार से क्या संबंध होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो सही आंसर आप लोग बताइएगा, आंध्र प्रदेश से ब्लैक बक। अब इसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए तभी आप बता सकते हैं। जिस प्रकार आंध्र प्रदेश का राष्ट्रीय पशु काला हिरन है, ठीक है, आंध्र प्रदेश का राष्ट्रीय पशु क्या है? काला हिरन है, ठीक है। तो उसी प्रकार क्या हो जाएगा, राज्य पशु होगा, राष्ट्रीय मतलब नेशनल हो गया, स्टेट एनिमल हो जाएगा काला हिरन। उसी प्रकार बिहार का स्टेट एनिमल कौन हो जाएगा? गौर हो जाएगा, मतलब गौरी क्या हो गया? गाय हो गया, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो इसके बारे में थोड़ा आइडिया होना चाहिए आपको कि बिहार का क्या है, ठीक है। आइए, एलिफेंट का संबंध ग्रासलैंड के साथ है, तो ऑटर का संबंध किसके साथ होगा? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये हिंदी में भी मिलना चाहिए आप लोग को। हाथी का संबंध किसके साथ है? निवास स्थल जो होता है ग्रासलैंड होता है, उसी प्रकार ऊद बिलाव होता है, ऑटर मतलब ऊद बिलाव होता है, वो कहाँ रहता है? पानी में रहता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, पेन का लेखक से है वही संबंध सुई का किसके साथ है? पेन का संबंध किसके साथ है? लेखक से है। तो सुई का संबंध किसके साथ होगा? तो सुई का संबंध आप लोग को निकालना है। सुई का संबंध किसके साथ हो जाएगा? सिलाई हो जाएगा, दर्जी हो जाएगा, धागा हो जाएगा, या फिर सिलाई मशीन हो जाएगा। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि सुई का संबंध किसके साथ होगा। तो सुई का संबंध क्या हो जाएगा? सिलाई के साथ होना चाहिए। लेखक का पेन के साथ है, मतलब धागा भी तो हो सकता है ना, सुई धागा। तो आप लोग सही आंसर मुझे बताइए कि सही आंसर क्या हो जाएगा? दर्जी के साथ हो जाएगा, ठीक है। पेन अगर लेखक के साथ हाथ में होगा, पेन अगर लेखक के हाथ में होगा तभी वो लिखेगा, तो दर्जी के हाथ में अगर सुई होगा तभी वो सिलाई का काम कर पाएगा, ठीक है ना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? दर्जी हो जाएगा। यहाँ बच्चे गलत कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा, कार का संबंध स्टीयरिंग के साथ होता है, तो बाइक का संबंध किसके साथ हो जाएगा? बाइक का संबंध हो जाएगा हैंडल बार के साथ होना चाहिए, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? हैंडल बार। चलिए आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि जेट जैसे प्लेट जैसे पेंट रंग से संबंधित है, उसी प्रकार डिश जो होता है किससे संबंधित है? साबुन, पंखा, चीनी मिट्टी, या फिर स्क्रबर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइएगा। डिश किसके साथ संबंध है? तो ये आप लोग को बताना है, ठीक है ना। डिश का संबंध हो जाएगा चीनी मिट्टी के साथ है। अब इसके बारे में हम जानते हैं, ठीक है। जिस प्रकार पेंट के लिए रंग का प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार थाली, डिश मतलब क्या हो गया? थाली, थाली के लिए चीनी मिट्टी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चीनी मिट्टी के भी बर्तन बनाए जाते हैं, और यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा, ताला, ताला जिस प्रकार दरवाजे से संबंधित है उसी प्रकार पासवर्ड संबंधित है। ताला जिस प्रकार दरवाजे से संबंधित है उसी प्रकार पासवर्ड किससे संबंधित है? तो बताना आपको, कंप्यूटर, सत्यापित, और या फिर वाइल्ड कार्ड पत्र, या गेट। तो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का, यहाँ देखिएगा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मतलब कंप्यूटर। कंप्यूटर में पासवर्ड आप डालिएगा, उसी प्रकार ताला दरवाजे से संबंधित है। आगे, उच्च जैसे कम से संबंधित है, उसी प्रकार पर्वत किससे संबंधित है? उच्च मतलब क्या होता है? अपोजिट, कम होता है। पर्वत का क्या हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा, भूमि हो जाएगा, घाटी हो जाएगा, या फिर मार्ग हो जाएगा। क्वेश्चन दोस्तों आसान है, आप लोग आंसर बता सकते हैं। पर्वत ऊंचा होता है, घाटी क्या होता है? नीचा होता है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, मत्स्य झुंड का संबंध मछली से है वह जो कॉलोनी का डैश से है। तो मत्स्य झुंड का संबंध मछली से है जो कॉलोनी का डैश से है। तो कॉलोनी का क्या हो जाएगा? कॉलोनी चीटियां होना चाहिए मेरे हिसाब से, या घर होना चाहिए। आप लोग मुझे परफेक्ट आंसर बताइए कि सही आंसर क्या हो जाएगा। तो चीटिया हो जाएगा। चीटिया क्या करती है? कॉलोनी अपने लिए बनाती है। तो सही आंसर हो जाएगा चीटिया। आगे देखिएगा, आगे क्या पूछा गया है कि बोस्टफुल से एरोगेट है, तो केयरफुल का संबंध किसके साथ है? अब इसके बारे में आपको पता होना होगा। घमंडी होता है, बोस्टफुल मतलब क्या होता है? घमंडी, और घमंडी का पर्यायवाची शब्द होता है अहंकारी, घमंडी, हठी है, ये सब होता है। उसी प्रकार केयरफुल का मतलब क्या हो जाएगा? केयरफुल का मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पे कॉशंस हो जाएगा ना, सावधानी। केयरफुल मतलब सावधानी हो जाएगा। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में देखिएगा कि दुखी से हसमुख है, तो सही देखिएगा, सहिनु से क्या संबंध है?
तो दुखी से हसमुख मतलब अपोजिट हो गया यहाँ पे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रतिवादी। ठीक है, प्रतिवादी हो जाएगा। ठीक है, टॉलरेंस इंग्लिश में बोलेंगे, इसका अपोजिट क्या होता है, प्रतिवादी होता है। ठीक है, आगे अब इसके बारे में आपको हिंदी का भी नॉलेज होना चाहिए, इंग्लिश का भी नॉलेज होना चाहिए, तभी पिछले क्वेश्चन को बना सकते थे। राम से कौशल्या, तो कर्ण से क्या होगा, अगर राम से कौशल्या होती है तो कर्ण से क्या होगा ये आपको बताना है, तो कुंती हो जाएगा। कर्ण से क्या हो जाएगा, कुंती हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, राम की माता का नाम कौशल्या था, तो कर्ण की माता के नाम क्या था, कुंती था। किताब पेज से संबंधित है, तो खिड़की किससे संबंधित होगा, तो यहाँ देखिएगा कमरा से हो सकता है, खिड़की का शीशा, कमरा होना चाहिए। मुझे जहां तक लगता है कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कमरा होना चाहिए। बट रेलवे ने इस क्वेश्चन को निरस्त कर दिया है। क्यों निरस्त कर दिया है, किताब पेज, किताब का संबंध किससे है, पेज। अब किताब किससे बनेगा, पेज से बनेगा, तो खिड़की का होना चाहिए लकड़ी या लोहा, किससे बनेगा, वो चीज होना चाहिए था। कहां पे लगता है, वो चीज नहीं होना चाहिए था, तो यहाँ इसलिए गलत किया गया इसको। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। जिस प्रकार इंजीनियरिंग का संबंध जिस प्रकार इंजीनियर का संबंध इंजीनियरिंग से है, उसी प्रकार डॉक्टर का संबंध किसके साथ है, तो डॉक्टर क्या करेगा, इंजीनियर इंजीनियरिंग करेगा। ठीक है ना, तो इंजीनियरिंग का काम करेगा, तो डॉक्टर का काम क्या हो जाएगा, तो डॉक्टर दवाई से रिलेटेड हो जाएगा। ठीक है ना, इंजीनियरिंग से, तो डॉक्टर दवाई से, उसको दवाई का नॉलेज होना चाहिए। चलिए आगे देखिएगा, जिस प्रकार बॉक्सिंग के संबंधित है रिंग से, मतलब बॉक्सिंग जो होता है वो रिंग में होता है, उसी प्रकार टेनिस का संबंध किसके साथ है, तो टेनिस कहां पे हो जाएगा दोस्तों, टेनिस हो जाएगा कोर्ट, पूल, मैदान, अखाड़ा। तो टेनिस पूछा गया ना, तो कोर्ट में होगा। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोर्ट में होता है टेनिस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपने सॉल्व कर लिया। चलिए आगे देखिएगा, यदि डिलीशियस का संबंध टेस्ट से है, उसी प्रकार मेलोडिशियस का संबंध किसके साथ है, डिलीशियस से बहुत अच्छा टेस्ट होता है, उसको कहा जाता है। मेलोडियस का संबंध किसके साथ है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा वॉइस के साथ, मतलब बहुत मीठा बोलता है, वॉइस के साथ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बोलने के साथ है, बोली के साथ है, वाच्य के साथ। वैकेंट का संबंध इम्पटी, मतलब वैकेंट मतलब खाली, इम्पटी मतलब भी खाली, तो सीडेट का संबंध किसके साथ होगा, तो ये आपको बताना है। तो सीडेट का संबंध हो जाएगा क्लैम के साथ हो जाएगा, किसके साथ हो जाएगा, क्लैम के साथ हो जाएगा, मतलब शांत के साथ। सीडेट का मतलब होता है शांत होता है, संयम होता है। अब क्लैम का मतलब क्या होता है, शांत और संयम होता है। तो इंग्लिश थोड़ा सा आपको नॉलेज होना चाहिए, वर्ड पावर होना चाहिए आपके पास। अर्थ का संबंध बॉल के साथ है, पेनकेक का संबंध किसके साथ होगा, तो अर्थ मतलब बॉल, अर्थ मतलब क्या होता है, बॉल होता है। ठीक है, गेंद जैसा दिखता है ना अर्थ है, तो पेनकेक का संबंध किसके साथ होगा, ये पूछा गया है। तो सही आंसर हो जाएगा डिस्क के साथ होगा। अब पेनकेक एक चपटी गोल परत होती है, डिस्क भी क्या होता है, सपाट पतली गोलाकार वस्तु होती है। तो सेम हो गया, दोनों सपाट गोलाकार ही होता है। आगे, वांट का संबंध ईयर्न के साथ है, तो पनिश का संबंध किसके साथ है, तो अब देखिएगा यहाँ पे समझना है। वांट मतलब अगर आपको कमी हो गया, अभाव हो गया, उस समय वांट लिखेंगे। और उदासी के कारण उदासी का भाव आता है। अगर आपके पास कुछ नहीं होगा तो उदासी का भाव आएगा। तो पनिश मतलब दंड होगा, के कारण अपमान का भाव आता है। अगर आपको दंड दिया जाएगा तो आपको अपमानित, आप अपने आप को अपमानित फील करेंगे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, स्नब। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे पूछा है हियर लिसन, तो सेंस का संबंध किसके साथ होगा, मतलब हियर मतलब सुनना, लिसन मतलब भी सुनना। सेंस का संबंध किसके साथ होगा, ऑप्शन आपके सामने है, मैं डायरेक्ट आंसर बताता हूँ। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, परसीव, परसीव हो जाएगा। सेंस मतलब समझ होता है, परसीव मतलब भी समझ से होता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होने वाला है। चलिए आगे देखिएगा, जैसे संबंध नीचे के युग्म में दिया गया, उसके विपरीत संबंध वाले युग्म का चयन करें। तो भीतर का संबंध किसके साथ है, बाहर के साथ है। तो भीतर का संबंध किसके साथ है, बाहर के साथ है। तो आपको बताना है, क्या बताना है, दिन भीतर बाहर मतलब अंदर बाहर, तो अपोजिट है दिन रात। पहला ही मुझको सही लगता है ना, पहला ही सही होगा। तो सही आंसर है सूरज तारे हो जाएगा, सूरज और तारे इन दोनों में समानता है। अब इसका रीजन समझते हैं। भीतर बाहर का अपोजिट है, तो सूरज तारा का अपोजिट है, सूरज तारा का अपोजिट है। विकल्पों में युग में, ठीक है, रोशनी अंधेरा, सफेद काला।
अब देखिएगा जितना भी ऑप्शन है ना सब अपोजिट है, बट सूरज तारा जो है ना वो अलग होगा, तो यही होगा ऑप्शन नंबर बी ही होना चाहिए, नहीं तो ये क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी होगा सूरज तारा, क्योंकि भीतर बाहर होता है तो सूरज तारा हो जाएगा इस क्वेश्चन के अनुसार। ठीक है, तो ये क्वेश्चन या तो गलत होगा या फिर आंसर बी होगा। ठीक है, ऊपर का संबंध नीचे के साथ है तो पानी बालू हो जाएगा, समुद्र झील हो जाएगा, अच्छा बुरा होना चाहिए मुझे जहां तक लगता है। अच्छा बुरा ऑप्शन नंबर सी होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, ऊपर नीचे अच्छा बुरा। न्यूनतम अधिकतम, तो सबसे खराब सबसे अच्छा। अब यहाँ पूछा गया न्यूनतम का संबंध अधिकतम के साथ है तो सबसे खराब सबसे अच्छा, उसके बाद खुश हो गया, प्रसन्न हो गया, पहला दूसरा हो गया, दुखी और क्रोधित हो गया। अब यहाँ पे आपको देखना है कि न्यूनतम का संबंध किसके साथ है, अधिकतम के साथ है। न्यूनतम का संबंध किसके साथ है, अधिकतम के साथ है, तो सबसे खराब सबसे अच्छा। अब यहाँ सबसे खराब सबसे अच्छा, न्यूनतम मतलब कम ज्यादा, तो अपोजिट है यहाँ पे, पहला दूसरा होगा नहीं, दुखी क्रोधित भी नहीं होगा, खुश प्रसन्न भी नहीं होगा, सबसे खराब सबसे अच्छा पहला ऑप्शन होगा, अदरवाइज कोई नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया, गवार साव्य, जो गवार है उसका अपोजिट साव्य हो जाएगा, तो इसके अनुसार आपको सही आंसर देना है। तो सही आंसर है आप लोग बताइए, अंधेरा रोशनी हो जाएगा, मतलब अपोजिट है, अंधेरा रोशनी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। चढ़ना पेड़, चढ़ना मतलब क्या होता है, पेड़ होता है, तो खेना जलयान, उदय शिखर, आरोहण चट्टान। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। सही आंसर क्या है, आरोहण चट्टान। जिस प्रकार पेड़ पर ऊपर की ओर चढ़ा जाता है उसी प्रकार चट्टान या पहाड़ पर ऊपर की ओर चढ़ना आरोहण कहलाता है। ठीक है, चट्टान पे चढ़ना क्या कहलाता है, आरोहण कहलाता है। तो ये क्वेश्चन भी आपने बना लिया। चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि मच्छर का संबंध मलेरिया के साथ है, तो आपसे पूछा गया कि मच्छर का संबंध मलेरिया के साथ है, तो मछली भोजन, सड़क दुर्घटना, मिट्टी कटाव। तो सही आंसर आप लोग को बताना है कि मच्छर का संबंध किसके साथ है, मलेरिया के साथ है। मच्छर से मलेरिया होता है तो मछली भोजन नहीं होगा, सड़क दुर्घटना ये भी नहीं होना चाहिए, मिट्टी कटाव, तंबाकू कैंसर। तो तंबाकू कैंसर होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। तंबाकू से क्या होता है, कैंसर होता है। चलिए आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में पूछा गया पर्वत का संबंध ऊंचाई के साथ है, तो नदी पानी, पर्वत मतलब ऊंचा होता है तो ऊंचाई हो गया, नदी पानी, गुफा गहराई जरूरी नहीं है, घाटी सुंदरता जरूरी नहीं है, चांद परछाई। अब सही आंसर आप लोग बताइए, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है थोड़ा सा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुफा गहराई। मतलब गुफा क्या होगा, अगर गुफा है तो उसके अंदर क्या होगा, गहराई होना चाहिए। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुफा गहराई। चलिए आगे देखिएगा। द्रव्य का संबंध लीटर हो जाएगा, मतलब लिक्विड क्या होता है, लीटर में मेजरमेंट किया जाता है, तो वजन किलोग्राम। मुझे लगता है पहला ऑप्शन सही है, हमें आगे नहीं जाना चाहिए, तो सही आंसर हो जाएगा पहला, वजन किलोग्राम। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे देखिएगा, मुस्कान हंसी रोना, मुस्कान हंसी रोना के लिए सही विकल्प ज्ञात करें। मुस्कान हंसी रोना, तेवर क्रोध रोष, छूना पकड़ना छोड़ना, खड़ा होना सोना और खेलना, शाम रात दिन। तो सही आंसर आप लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, जिस प्रकार मुस्कान एवं हंसी निकटतम समानार्थक मतलब एक समान शब्द है तथा रोना इसका अपोजिट हो जाता है, ठीक उसी प्रकार ऑप्शन नंबर जो बी दिया हुआ है ना, छूना पकड़ना, छूना मतलब पकड़ना हो गया और छोड़ना इसका अपोजिट हो गया, तो ये संबंधित हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन। तीर का संबंध धनुष, तीर होगा तो धनुष भी होगा, फुटबॉल हाथ, सलाद चाकू और गोली बंदूक, धुआं पानी। सही आंसर आप लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोली बंदूक होता है। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा गोली बंदूक हो जाएगा। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्फीयर का संबंध हेमी स्फीयर के साथ है, तो आपको बताना है कि फुल मून। अब ये देखिएगा टाइप यहाँ से चेंज हो चुका है। ठीक है, ठीक है, तो स्फीयर का संबंध हेमी स्फीयर के साथ है, तो फुल मून का संबंध किसके साथ, मतलब फुल मून मतलब क्या होगा, न्यू मून होगा। ठीक है, डेस्कटॉप मतलब टैबलेट, स्क्वायर मतलब ट्रायंगल, स्क्वायर मतलब ट्रायंगल, फुल डे मतलब नाइट। तो सही आंसर आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। मेरे हिसाब से सही आंसर स्क्वायर का ट्रायंगल के साथ संबंध हो जाएगा। ठीक है, स्फीयर का हेमी स्फीयर के साथ होता है, स्क्वायर का ट्रायंगल के साथ। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि यदि कंजूस, कंजूस का संबंध अब वही के साथ है तो रात का संबंध किसके साथ होगा। तो आप लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा।
इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा रात का संबंध दिन के साथ होगा, मतलब एक दूसरे का अपोजिट है यहाँ पे। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अब अगले क्वेश्चन में आपको मुझे बताना होगा, ये अल्फाबेट का क्वेश्चन आ गया, यहाँ पे आपको रिलेशन फाइंड करना है। तो रिलेशन फाइंड करने के लिए आपको क्या करना होगा, पहले इसको लिखना होगा ECE, यहाँ रेशियो दिया हुआ है FHJ, ठीक है, FHJ यहाँ पे रेशियो है। उसके बाद आप देखेंगे OQS लिखा हुआ है, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, OQS लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे आपको बताना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, GH 8 हो जाएगा और 10 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा 5 का गैप है, सब जगह 5-5 का गैप है, तो यहाँ भी क्या करेंगे, यहाँ 15 लिखेंगे, यहाँ 17 लिखेंगे, यहाँ 19 लिखेंगे। 5 ऐड कीजिएगा 20 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ 22 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे 24 हो जाएगा, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा। 20 का मतलब क्या होता है, T होता है, HB का मतलब 22 होता है और 24 का मतलब X हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखिए तो ये कहीं दिया हुआ है TVX, देखिए पहले ऑप्शन में दिया गया है, तो पहला ऑप्शन आपका आ गया है, ठीक है। तो देख सकते हैं कि एनालॉजी में इस प्रकार के भी कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा, पहले इसके कोडिंग को लिखेगा, मैं सीधा कोड को लिखता हूं, आपके सामने क्वेश्चन लिखा गया है। ई का कोड होता है 5, ठीक है, ई का कोड होता है 5। तो इसके बाद आई का कोड क्या होता है, 9 होता है। उसके बाद यहाँ देखेंगे एम का कोड यहाँ 13 होता है और उसके बाद यहाँ देखेंगे क्यू का कोड यहाँ 17 होता है, ठीक है, क्यू का कोड 17 हो गया। यू का कोड होता है 21 होता है और वाई का कोड कितना होता है, 25 होता है। अब यहाँ सामने वाला जो कोड है उसको लिखेंगे। सी का कोड कितना होता है, 3 होता है। सी का कोड कितना होता है, 3 होता है। जी का कोड कितना होता है, 7 होता है। उसके बाद के का कोड कितना होता है, 11 होता है। उसके बाद आप देखेंगे ओ का कोड 15 होता है, ओ का कोड 15 होता है। उसके बाद आप देखेंगे एस का कोड 19 होता है और यहाँ पे 23 होता है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यहाँ पे 2 घटाया गया है, तो वैसे ही आप बी का कोड लिखेंगे तो बी का कोड आ जाएगा 2। उसके बाद एफ का कोड आएगा 6। उसके बाद आप देखेंगे जे का कोड आ जाएगा 10 से। उसके बाद अगर आप देखेंगे जे का कोड आ गया 10 से, एन का कोड आ जाएगा 14। उसके बाद देखेंगे आर का कोड हो जाएगा 18 और फिर 22 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, बी में से 2 घटाएंगे, तो बी में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, बी में से 2 घटा देंगे तो यहाँ पे ये 27 होता है, एक्चुअली देखिए तो 27 हो जाएगा। 2 घटाएंगे तो जेड पे आ जाएंगे वापस, ठीक है, मतलब 28 होता है, बी मतलब 28 होता है, तो 28 में से 2 घटाएंगे तो 26 हो जाएगा। और यहाँ पे 2 घटाएंगे 6 में से तो डी पे आ जाएगा, मतलब 4 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ 2 घटाएंगे तो 8 हो जाएगा, 8 का मतलब क्या होता है, जी एच हो जाएगा। तो देखिए जेड डी एच ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, तो उसके बाद हम क्यों बनाएंगे, जब हम लोग का आंसर मिल गया कि जेड से हमारा आंसर शुरुआत होगा तो यहीं पे हम रोक देंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमने बना लिया। चलिए आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन है। ध्यान से देखिएगा, हम डायरेक्ट कोड को लिखेंगे। यहाँ 18 लिखा गया, 18, आर का कोड होता है 18, एम का कोड होता है 13, एस का कोड होता है 19 और के का कोड क्या होता है, 11 होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा गया, 19 लिखा गया है, 19 लिखा गया यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे 12 लिखा गया, ठीक है, 12 लिख दिए। उसके बाद यहाँ पे 21 लिख दिए और यहाँ पे 9 लिख दिए, ठीक है, यहाँ तक लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे हम इसके भी कोड को लिखते हैं। यहाँ तो हम लोग को निकालना है, के का 11 होता है, उसके बाद एम का 13 होता है, एफ का 6 होता है और जेड का 26 होता है। अब ध्यान से देखेंगे तो 18 में से 18 प्लस 1 19, 13 माइनस 1 12, ठीक है, मतलब यहाँ +1 किया गया और यहाँ -1 किया गया। अगली बार में +2 किया गया और यहाँ पे +2 किया गया, मतलब दोनों जगह +2 किया गया, ठीक है। तो यही चीज हमें दिख रहा है यहाँ पे, एम के बाद 13, मतलब एक जगह घटा है, बाकी जगह क्या हो गया है, यहाँ भी घटा है ना, 11 से 9 आ गया, मतलब यहाँ भी घटा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, +1 करेंगे, मतलब एल से स्टार्ट होना चाहिए, तो एल से 3 क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, मतलब 12 हो जाएगा। +1 करेंगे तो -1 करेंगे तो ये भी 12 हो जाएगा, मतलब एल एल 2 बार रिपीट होगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा, एल और एल। ऑप्शन नंबर डी में केवल एल एल लिखा हुआ है, तो हम आगे नहीं जाएंगे, हमारा यही आंसर हो जाएगा, तो हम यहीं पे क्या करेंगे, रुक जाएंगे, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से इन क्वेश्चन को हम बनाएंगे और कितने आसान क्वेश्चन है। मैंने अल्फाबेट जो बताया था उसके माध्यम से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब दोस्तों अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आप देखिएगा कि मैच का संबंध देख सकते हैं कि उसी वर्ड को उसी अलग तरीके से लिखा गया है। मैं लिखता हूं पहले इस क्वेश्चन को, MATT
सी एच, ठीक है, MATCH मैच का संबंध है TCAHM, ठीक है। अब यहां देखिए M चला गया यहाँ पे, A चला गया यहाँ पे, C चला गया यहाँ पे, T चला गया यहाँ पे, H चला गया यहाँ पे। तो ऐसे करके इस वर्ड को लिखा गया है। तो वैसे ही आप लिख दीजिए FARCY, ठीक है। केवल आपको पोजीशन चेंज करना और कुछ नहीं करना है। तो जहां पे जो गया उसको भेज दीजिए। F चला जाएगा सबसे नीचे, A सेकेंड नंबर पे था, ये तीसरे नंबर पे चला जाएगा, तो A यहाँ पे आ जाएगा तीसरे नंबर पे। उसके बाद H नी Y यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद R यहाँ पे आ जाएगा टॉप पे, यहाँ देख सकते हैं T टॉप पे चला गया। अब जो बच गया मतलब C, तो आपका आंसर हो जाएगा RCAYF। वहां देखिए तो R कौन सा ऑप्शन होगा, मैंने आंसर तो लिख दिया, ऑप्शन आप लोग चेक कीजिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि बॉक्स का संबंध 41 के साथ है। तो इस क्वेश्चन को हम हटा देते हैं। बॉक्स का संबंध 41 के साथ है। अब दो तरीका है, या तो इसके कोड को लिख के ऐड कीजिए या फिर इसके अपोजिट कोड को लिख के ऐड कीजिए। पहले हम पहला तरीका अपनाते हैं। जैसे बॉक्स जो लिखा गया है BOX है, अब B का कोड होता है 2, O का कोड होता है 15 और प्लस 24, इन सबको ऐड कीजिएगा तो ये 41 आ जाएगा। तो हम लोग का मिल गया कि क्या इसमें कोडिंग किया गया है। तो उसी प्रकार रेट का कोड निकाल लीजिए। रेट मतलब 18 प्लस 1 प्लस 20, 39 हो जाएगा। ऑप्शन में देखिए 39 दिया है, तो सही आंसर मिल गया। नहीं तो तरीका आपको बदलना होगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 39। तो देख सकते हैं अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, और काफी आसानी से हमने इस क्वेश्चन को बनाया। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन को समझिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। 11 के क्यूब में से हम क्या करेंगे, 11 को घटाएंगे। तो ये कितना होगा, 1331 हो जाएगा, 1331 हो जाएगा। तो यहाँ आएगा नहीं, 11 के स्क्वायर को घटाएंगे तब आ जाएगा शायद। तो यहाँ से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 121 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 121 इतना आ जाना चाहिए, ठीक है, 1210 आना चाहिए। उसी प्रकार आप देखेंगे तो 9 का क्यूब कितना होता है, 729 होता है। 6 का क्यूब क्या होता है, 216 होता है। और यहाँ 8 का क्यूब हो सकता है। यहाँ पे 8 का क्यूब में से 8 के स्क्वायर को घटा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 448 होगा। ये आप घटा के देखिएगा, ये होता है 512, ये होता है 64, दोनों का घटाइएगा तो आपका आंसर आना चाहिए। 512 में से 64 को घटाइएगा तो ये 448 आ जाएगा, सही आंसर हो जाएगा 448 हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन को हटा देते हैं। जैसे 32 का संबंध 13 के साथ है, ध्यान से देखिएगा। 32 का संबंध किसके साथ है, 13 के साथ है, ठीक है। 32 का संबंध किसके साथ है, 13 के साथ है। तो उसी प्रकार क्या हो जाएगा, आपको रिलेशन निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। 32 से 13 आ रहा है, तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। काफी बच्चे सोचते रह जाएंगे कि कैसे बनाना है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप बिना रिवीजन के एग्जाम में नहीं बना सकते हैं। 3 का स्क्वायर कीजिएगा, प्लस में 2 का स्क्वायर कीजिएगा, तो 9 प्लस में 4 कितना हो जाता है, 13 होता है। देखिए आ गया ना 13। उसी प्रकार आप क्या कीजिएगा, देखिए कि कहाँ पे आपका तो कोई रिलेशन बनता है, ठीक है। अब जैसे 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 25, प्लस में 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 26, तो 36 होगा नहीं, पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। 7 का स्क्वायर कीजिएगा तो 49, 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 50, सी भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। 8 का स्क्वायर कीजिएगा तो 64, 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 121 आएगा नहीं। अब हमारे पास एक आखिरी ऑप्शन बच गया 47 वाला। 4 का स्क्वायर 16 होता है और 7 का स्क्वायर 49 होता है। दोनों को ऐड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 65 आ जाएगा। बस यही पे आपका आंसर आ गया, रुक जाइए, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा 65। चलिए आगे देखिएगा अगले क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन में लिखा गया है कि 9 का संबंध 27 के साथ है, तो यहाँ क्यूब लिखा गया है। तो 5 का संबंध 125 के साथ होगा। पहला ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, 27 का 9 मतलब 27 का 9, 9 किससे 3 बार में चला जाएगा, ठीक है। तो वैसा कोई देखना है जो 3 बार में चला जाए, यही देखना होगा हम लोग को। तो 81 या 243 ये तो होगा नहीं। 15 90 135, 5 से ये भी नहीं चलेगा। 8 से ये हो सकता है, क्यों हो सकता है, देखिए 64 वाला क्यों हो सकता है, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, 64 वाला क्यों हो सकता है। तो यहाँ देखिए 27 मतलब 3 का क्यूब होता है, ठीक है, और 9 मतलब 3 का स्क्वायर होता है। उसी प्रकार क्या हो जाएगा, 8 का नहीं 4 का क्यूब, ठीक है,
4 का क्यूब और 2 का क्यूब, ऐसा लिख सकते हैं। 4 का क्यूब 2 का क्यूब, ठीक है। 4 का क्यूब 2 का क्यूब, तो ऐसा हम लोग को खोजना होगा कोई। 3 का क्यूब हो गया, 3 का स्क्वायर हो गया, तो 64 और 8 वाला भी नहीं मिला। 729 और 81 को लिखेंगे तो 9 का क्यूब हो जाएगा और 9 का स्क्वायर हो जाएगा, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 729, 729 रेशियो 81। आगे 3 का संबंध 243 के साथ है, तो 5 का संबंध किसके साथ है? तो 3 के पावर में 5 होता है, शायद 243 होता है, ठीक है। 3 के पावर में 4 होता है कि 5 होता है? 3 के पावर में 5 होता है, ठीक है। और तो 5 के पावर में 5 कितना हो जाएगा? 5 के पावर में 5 हो जाएगा 3125 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3125 हो जाएगा। तो ये सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देख सकते हैं कि बेसिक आपको कैलकुलेशन पता होना चाहिए, तो आप आसानी से सोच सकते हैं। 6 पचे 30 होता है, तो 7 पचे 35 होना चाहिए, तो ये हो सकता था। बट यहाँ पे 42 होगा। क्यों 42 होगा? क्योंकि 6 गुना में 5 किया गया है, एक कम किया गया है, 6 में से 1 को घटाया गया है। उसी प्रकार क्या हो जाएगा? 7 में से 1 को घटाया जाएगा तो 42 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 42 हो जाएगा। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिएगा, आगे देखिएगा अगले क्वेश्चन को। 35 का संबंध है 7 के साथ है। 35 का संबंध 7 के साथ है, मतलब 5 से भागा कीजिएगा तो 7 आ जाएगा, तो इसको भी 5 से भागा कर दीजिए तो 25 आ जाएगा। 125 को 5 से भागा देंगे तो 25 आएगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन। 16 का संबंध 272 के साथ है। अब 16 के टेबल में 272 पक्का आता होगा, मैं भागा देके आपको दिखा देता हूँ। 272 है ना, और ये 16 हो जाएगा। 16 एकम 16 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 16 सत्ते 112 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 16 सत्ते 112, 17 बार में चला जाएगा। तो यहाँ 22 को किससे गुना करेंगे? 22 को 23 से गुना करेंगे। 22 को 23 से गुना करेंगे तो 46 हो गया। यहाँ पे भी 46 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो देखिए तो 506 ऑप्शन में दिया गया होगा, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन को। 8 का संबंध 96 के साथ है, तो 12 8 96 होता है, तो 12 सत्ते 84 हो जाएगा। 84 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो टेबल आपको पता होना चाहिए था यहाँ पे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन भी बन गया हम लोग का 12 सत्ते 84। अब 1 का संबंध 1 के साथ है, तो 25 का संबंध किसके साथ होगा? 25 का स्क्वायर के साथ होगा। 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625 होता है। जैसे देख लीजिए 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, तो 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 625 हो जाएगा। तो यही आपको रिलेशन निकालना है, ठीक है। तो देख सकते हैं कितना आसान क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। इसी प्रकार के क्वेश्चन देखेंगे। 11 का संबंध 13 के साथ है, तो 17 का किसके साथ होगा? 11 के बाद 13 प्राइम नंबर है, तो 17 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आएगा? 19 आता है। तो सही आंसर क्या होगा? 19 हो जाएगा, ठीक है। 2 का गैप नहीं लेना है, यहाँ पे प्राइम नंबर खोजना है आपको। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है देखिएगा। 49 का संबंध 81 के साथ है, मतलब 7 के बाद 9। ध्यान दीजिएगा, 7 के बाद 7 का स्क्वायर के बाद 9 का स्क्वायर 81 होता है, ठीक है। तो 10 का स्क्वायर के बाद 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 144 हो जाएगा। 12 का स्क्वायर लिया गया है 100 के बाद 144, ऑप्शन नंबर ए। 2 का गैप लिया गया है, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा। 5 का संबंध 35 के साथ है, तो 7 पची 35 होता है, तो 11 सते मतलब 77 होता है, मतलब सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 7 को 11 बार में ये होना चाहिए, बट हम देख लेते हैं फिर भी, ठीक है। हम देख लेते हैं कि यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, ठीक है। आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा। मुझे जहां तक लगता है कि सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 7 होगा, ठीक है। 7 का संबंध 77 के साथ होगा, ठीक है। तो सही आंसर आप लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी ही होगा सही आंसर, ठीक है। 7 गुना में 11 77, 5 गुना में 7 35, तो यही होना चाहिए सही आंसर। चलिए आगे देखिएगा। आगे देखिएगा, यहाँ प्राइम नंबर हो सकता है कि लिया गया होगा, जैसे कि 5 के बाद 7 आता है। अब 7 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आएगा? 11 आएगा, तो इन दोनों का मल्टीपल लिया गया होगा, ठीक है। भारत रुपए, दक्षिण अफ्रीका क्या हो जाएगा? रैंड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। मतलब दक्षिण अफ्रीका की करेंसी क्या होती है? रैंड होती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। तो जीके भी पता होना चाहिए रीजनिंग में। संपादक पत्रिका, संपादक मतलब पत्रिका हो गया। तो नाटक का संबंध किसके साथ होगा? तो कलाकार के साथ होगा, ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। नाटक मतलब कलाकार होगा, ठीक है। आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा सही आंसर क्या होगा। नाटक मतलब निर्देशक होगा, सॉरी,
संपादक एडिटर का पत्रिका के साथ है, तो नाटक का क्या हो जाएगा, निर्देशक का नाटक के साथ होगा, निर्देशक का नाटक। ऑप्शन नंबर डी। आगे प्रार्थना मंदिर, प्रार्थना मंदिर में किया जाता है, तो रसोईया कहाँ हो जाएगा, रसोई में हो जाएगा। ठीक है, रसोईया कहाँ जाएगा, रसोई में जाना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रसोई हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में पूछा गया पुस्तक का संबंध अध्याय के साथ है। पुस्तक में क्या होता है, अध्याय होता है, तो कार्य में क्या होगा, कार्य में क्या होगा, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कार्य में क्या होना चाहिए। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्टीयरिंग। बिना स्टीयरिंग के तो कार चलेगा ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि नाक का संबंध छींक के साथ है, तो आंख का संबंध किसके साथ होगा। तो नाक का संबंध क्या हो जाएगा, छींक के साथ है। तो नाक से छींकते हैं तो आंख से क्या करेंगे, तो आंख से देखना होगा, स्पष्टता होगा, आंसू आएगा, आंसू होगा। सही आंसर क्या हो जाएगा, आंसू हो जाएगा। ठीक है, नाम आंख से क्या आएगा, आंसू आएगा। चलिए आगे देखिएगा। आगे आपसे पूछा गया कि फेफड़ा का संबंध क्या हो जाएगा। फेफड़ा का संबंध मानव के साथ है, तो गलफरा मछली के साथ होगा। सिंपल सा लॉजिक है यहाँ पे। आगे देखिएगा तितलिया झिलिया, माँ का संबंध किसके साथ होगा, ये आप लोग को बताना है। ठीक है, तो तितली का संबंध क्या हो जाएगा, झिलिया के साथ होगा। तो माँ का संबंध शिशु के साथ हो जाएगा, बच्चे के साथ हो जाएगा। ठीक है, तितली के बच्चे को झिलिया कहा जाता है, तो माँ के बच्चे को शिशु बोला जाता है। किसान खेती, तो जुआरी क्या हो जाएगा, गैलरी, वेधशाला, कसिनो। कसिनो में जाएगा, जुआरी कहाँ जाएगा, कसिनो में जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा कसिनो। चलिए आगे देखेंगे। गमला कीचड़, मोमबत्ती क्या होगा, गमला का संबंध कीचड़ के साथ होगा, तो मोमबत्ती का संबंध किसके साथ होगा, ये आपको बताना है। तो मोम के साथ होगा, मोमबत्ती का संबंध मोम के साथ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा। माता का संबंध बच्चा के साथ हो जाएगा, तो बादल का संबंध किसके साथ है, तो माता का संबंध बच्चा के साथ हो जाएगा, तो बादल का संबंध आपको बताना है कि किसके साथ होगा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बारिश। बादल क्या होगा, बारिश, बादल से। ठीक है, आगे आगे देखिएगा। अध्यापक छात्र, नर्स क्या हो जाएगा, नर्स का अध्यापक छात्र होगा, तो नर्स का संबंध किसके साथ होगा। तो ये कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, रोगी के साथ होगा। अध्यापक क्या करेगा, बच्चों को सिखाने का काम करेगा, बच्चों का ख्याल रखेगा। नर्स रोगी का ख्याल रखती है। चलिए आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में पूछा गया फूल कली, तो पौधा क्या हो जाएगा, फूल का संबंध कली के साथ है, तो पौधा का संबंध क्या हो जाएगा, बीज के साथ हो जाएगा। पौधा का संबंध किसके साथ हो जाएगा, बीज के साथ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है ना, आगे देखिएगा। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन। पुस्तक का संबंध लेखक के साथ है, तो सिनेमा का संबंध किसके साथ होगा। पुस्तक का संबंध किसके साथ है, लेखक के साथ है। ठीक है, सिनेमा का संबंध किसके साथ होगा, निर्देशक के साथ होना चाहिए। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा, निर्देशक हो जाएगा। तो क्वेश्चन दोस्तों कुछ नहीं है, आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लोहा का संबंध है आयरन के साथ है, मतलब Fe के साथ है, तो आर्सेनिक का संबंध क्या हो जाएगा, तो एस होना चाहिए आर्सेनिक। आर्सेनिक का संबंध क्या होगा, एस के साथ हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आप लोगों को पता चल गया होगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन में पूछा गया सन का संबंध स्टार के साथ है, तो आपको बताना है कि सन का संबंध स्टार के साथ है। ठीक है, तो आपको बताना है कि मून का संबंध किसके साथ होगा। ठीक है, मून का संबंध किसके साथ होगा, ये आप लोग कमेंट करके बताइए कि सन का संबंध स्टार के साथ है, तो मून क्या होगा, स्टार होगा, प्लेनेट होगा, सैटेलाइट होगा। मून मतलब सैटेलाइट होता है, तो ऑप्शन नंबर। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पूछा गया है कि मास का संबंध किलोग्राम के साथ है, तो फोर्स का संबंध किसके साथ होगा। देखिए मास का संबंध होता है किलोग्राम के साथ, तो फोर्स का न्यूटन के साथ संबंध होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, यहाँ पे देखिएगा। पेल का संबंध लीड के साथ है, बस उसी का अपोजिट करके लिख दिया गया और कुछ नहीं किया गया है। ठीक है, यहाँ देखिएगा पी ए एल ई, इसका कुछ मतलब होता नहीं है। लीव का मतलब होता है एल ई ए पी। अब यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे पी चला जाएगा, यहाँ पे एल चला जाएगा, ऐसे करके लिख लिया आपने। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें पी ओ एस एच, अब यहाँ पे देखेंगे पी नीचे आ गया है, ई एच यहाँ पे आ गया है, उसके बाद ओ यहाँ पे है, और उसके बाद अगर देखें हम लोग एक बच गया, कोई कौन सा बच गया, एस यहाँ पे चला जाएगा, तो सॉप हो जाएगा, एस एच ओ पी।
ये हो जाएगा। ठीक है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखिएगा, आगे आपसे पूछा गया यहाँ पे कि पेंगुइन का संबंध पीस के साथ है, तो व्हाइट फ्लैग का संबंध किसके साथ है? तो आपको बताना है कि व्हाइट फ्लैग का संबंध किसके साथ होगा, तो सिलेंडर के साथ होगा। व्हाइट फ्लैग का मतलब क्या होता है, सिलेंडर कह देना। ठीक है, आगे हार मान लेना। टेनिस का संबंध कोर्ट के साथ है, तो बॉक्सिंग का संबंध किसके साथ होगा, तो रिंग के साथ होगा। बॉक्सिंग क्या होता है, रिंग में होता है, तो टेनिस क्या होता है, कोर्ट में होता है। आगे हॉर्स का संबंध, हॉर्स का संबंध देखिए, हॉर्स को ही उल्टा पुल्टा करके लिखा गया है, तो हमें फिर से लिखना होगा यहाँ पे। तो ध्यान से देखिएगा, हॉर्स है, इसको मैं लिखता हूँ HORSE, ये हॉर्स हो गया, जिसका रिलेशन किसके साथ है, तो SAERHO। अब ये चला गया यहाँ पे, ये चला गया यहाँ पे, R चला गया यहाँ पे, E चला गया यहाँ पे, S चला गया यहाँ पे। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि जो लिखा हुआ है ना CURSE, इसको लिख देंगे। अब जैसे जैसे पोजीशन चेंज हुआ वहां लिखेंगे। E यहाँ पे गया और E यहाँ पे गया। ठीक है, S से चला गया, मतलब S यहाँ पे चला गया। तो उसके बाद हम लोग को देखना है H यहाँ पे गया, मतलब C यहाँ पे आएगा। O कहाँ से आया, सेकेंड से, तो यहाँ पे R बीच में ही है, मतलब ये आंसर हो जाएगा। देख लीजिएगा कहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, तो यही आपका आंसर होगा जो मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। क्रिकेट का संबंध पिच के साथ है, स्केटिंग का संबंध किसके साथ है? तो ये आप लोगों को बताना है, स्केटिंग का संबंध किसके साथ है, कमेंट करके बताइएगा। इसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। तो रिंग के साथ हो जाएगा। ठीक है, स्केटिंग का संबंध किसके साथ हो जाएगा, रिंग के साथ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा अगले क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि H2O का संबंध हाइड्रोजन के साथ है, तो KOH का संबंध किसके साथ है? मतलब H का मतलब हाइड्रोजन होता है, तो K का मतलब पोटेशियम होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एनालॉजी के जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे टाइप वाइज, या जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, सभी को हमने देख लिया। और इससे बाहर रेलवे के एग्जाम में आपसे पूछा नहीं जाएगा। हो सकता है इनमें से ही कुछ क्वेश्चन रिपीटेड आपको एग्जाम में देखने को मिले, तो एग्जाम देने से पहले इस वीडियो को जरूर आप लोग अच्छे से देख के जाइएगा। बहुत जल्द आपका रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है ना, और हम जो भी क्लास लेके आते हैं, कंप्लीट क्लास लेके आते हैं, और फुल कोर्स का वीडियो आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा रीजनिंग का। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूं कि आज का दिन आप लोग का काफी अच्छा रहे। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू।